नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट आ रही है इसके मायने क्या है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या ये बाजार में गिरावट गहराएगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड कर पाएगा आज, और अगर ये होल्ड करता है तो फिर यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार में अगला सपोर्ट क्या है। इन तमाम सवालों के साथ साथ आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उसके उत्तर भी तलाशेंगे। कार्यक्रम में बने रहिए लगातार, आप अगले 1.5 घंटे तक आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सबसे पहले जो है हम रूबरू कराते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी को। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पे सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को और आज की इस गिरावट पे क्या रणनीति होनी चाहिए। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो विपुल जी, मार्केट पे जाने से पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ ही देर पहले पता चला आपकी बर्थडे है, और वैसे तो आप जिक्र नहीं करते, मुझे पता है, पर ऑन एयर मैं आपको विश करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन ये खबरें लीक कौन कर रहा है ये तो मुझे बता दीजिए सर। सूत्रों के नाम, सूत्रों के हवाले से खबर है, और आपके वहीं से सूत्र है जो आपके ऑफिस में है, वहीं से कुछ पता चला है। ये बाबूजी खेल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बाबूजी से बात करनी पड़ेगी कार्यक्रम। थैंक यू सर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सर। जी सर, अब क्या करना चाहिए सर। अगेन विपुल जी, मार्केट की जहां तक बात है, थोड़ी नर्वसनेस है और थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट है, वो तो क्लियर नजर आ रहा है। पर विपुल जी, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में जरूर आई है, और इजराइल ईरान का जो न्यूज है, जो कुछ चल रहा है कि कुछ ना कुछ वहां पे वॉर जैसी सिचुएशन की बात चल रही है, अगर वो होता है विपुल जी, तो वहां पे थोड़ा एक बड़ा डेंट मार्केट में आ सकता है। बाकी मुझे लग रहा है विपुल जी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ओवरऑल ये चल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग भी नॉर्मल देखने को मिल रही है। आपने जो बताया कि 25,000 का लेवल क्या होल्ड करेगा, मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। 24,950 25,000 आज के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, और आज वीकली एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है पोजिशनली 24,900 का एक सपोर्ट है, वो भी कल के सेशन में होल्ड करना चाहिए। स्टिल मेरी व्यू बाय ऑन डिप्स की है विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है, और वार जैसी सिचुएशन इजराइल ईरान या यूएस के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है, देन मार्केट में करेक्शन आ सकता है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी दिक्कत अभी मार्केट में। ठीक, चलिए आज जो है सभी दर्शकों से थोड़ा सी क्षमा भी चाहेंगे, 2-3 मिनट हम लेट शुरू हुए। कुछ तकनीकी दिक्कत तो नहीं थी, दिक्कत लैपटॉप में थी। टाइम जो है वो करीब 10-15 मिनट पहले का दिखा रहा था, वो तो लास्ट मिनट में पता लगा कि मतलब जो है समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना भी है। चलिए, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और जो है यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। बद्री जी के प्रश्न के साथ शुरू करेंगे। पेटीएम को लेकर के इनका प्रश्न है, 900 की पुट लिए हुए हैं सर, ये 38 पर करें, 27 आ गया, चल रहा है, क्या करें सर। देखिए, मतलब तुरंत खबर आई और तुरंत आपने पुट ले लिया, थोड़ा सा देखिए, मतलब अब रिकवर करके 10, आप मुझे लगता है कि जो 10% के आसपास की गिरावट थी वहाँ पे आपने पुट लिया। जब एक बार बड़ी गिरावट आ जाए उसके बाद पुट लेने का कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन ठीक है, अरुण सर से पूछते हैं। सर, और गिरावट एक्सटेंड हो सकती है क्या। आप इन्होंने 38 पे लिया है, 27 का भाव आ गया, क्या सलाह रहेगी आपकी। जी, चार्ट के हिसाब से तो लग रहा है गिरावट का दौर थोड़ा खत्म हो चुका है, ऊपर स्टॉक आ सकता है। गिरावट एक ही बार हो सकती है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो एक इनके वापस पुट के भाव आ सकते हैं। बाकी 910 के ऊपर अगर विपुल जी ये स्टॉक जाता है तो वापस ये बुलिश टेरिटरी, या कह सकते हैं वापस अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 910 स्पॉट इसका लेवल पे नजर रखें। अगर 910 के ऊपर पेटीएम निकलता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है। ठीक, 910 के ऊपर पेटीएम निकलता है, अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर लीजिए, ये फिलहाल के लिए सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। अंकित जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं बहुत लंबे सारे शेयर बता दिए इन्होंने, और कह रहे हैं, अच्छा सर नाम देखिए, आईओसी, आईआरएफसी, पीएफसी, गेल, एनटीपीसी, कह रहे हैं विपुल जी ये सारे शेयर आपके रडार के हैं, कब प्रॉफिट आएगा। मेरा कोई रडार नहीं है सर, मेरा रडार वही है जो आप लोग सवाल भेजते हैं, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि इन प्रश्नों को अगर शामिल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के हम उत्तर दे पाएंगे। मेरा रडार तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, रेलवे डिफेंस पे हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से हम लगातार एक्सटेंसिव चर्चा करते आ रहे हैं पिछले साल भर से, जब से पीएसयू में रैली आई है। तो सर इनके जरा 2 सवाल ले लेते हैं अभी के लिए। एक तो पीएफसी डिस्कस कर लेते हैं, 488 पे लेकर के बैठे हुए हैं, और एक आईआरएफसी, इन दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। पावर में सर सुस्ती रही है, बीच बीच में रैली आई फिर ठंडा पड़ जाता है, अभी पीएफसी में क्या करना चाहिए सर। 420 421 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने हमें बताया वो 488 का है, काफ़ी ऊपर का है। विपुल जी, डिप पे एवरेज करना चाहिए। पीएफसी पे मेरा व्यू बुलिश है। ओवरऑल मुझे लग रहा है 500 520 तक स्टॉक जा सकता है।
थोड़ा लंबा व्यू रखना है, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको जाता हुआ नजर आएगा। इनकी बाइंग 490 या 400 488 के आसपास है, तो अगर 400 के आसपास मिलता है, अगर ये ऐड करना चाहे या कैपिटल अगर लगा सकते हैं तो बेस्ट लेवल है 400 के आसपास और ऐड करके चले। रेट कट की साइकिल अभी भी जारी है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई ने किया है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक जो ज्यादा लेवरेज होते हैं यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर डिप मिलता है तो स्टॉक को एवरेज करके चलना चाहिए। ठीक, ये राय निकल के आ रही है। अंकित जी कह रहे हैं आभार अभिनंदन, अब आप ही जाओ महाराज। हाँ, लेट हो गया सर, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, अब तो आ गए हैं सर। चलिए, तो ये बात आपके अंकित जी की जो शिकायत थी वो दूर कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोग एक ही सवाल को इतनी बार भेज देते हैं कि जो बाकी सवाल हैं वो रह जाते हैं। इस बीच जो है टैक्स इंफ्रा को लेकर के सर प्रीति मजूमदार जी की सवाल आया, कह रहे हैं कि वेरी हैप्पी वाला बर्थडे विपुल सर, आपका प्रोग्राम शुरू से देखती हूँ, पहले दूसरे चैनल पर भी देखती थी और आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए और भरोसा करने के लिए। टैक्स इंफ्रा इन्होंने ले रखा है सर, 147 के रेट पे हैं, कह रहे हैं ये भागेगा क्या और ये चल क्यों नहीं रहा है। रेलवे को लेकर के आज खबरों के खेल में भी थोड़ी सी बात करेंगे सर, कुछ एक खबरें भी यहाँ पर हैं। अभी टैक्स इंफ्रा पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी, आज दबाव देखने को मिल रहा है? विपुल जी एकदम कंसोलिडेशन है, नीचे में 99 के आसपास इसका एक बड़ा सपोर्ट है, ऊपर में 114 115 के आसपास रेजिस्टेंस, तो एग्जैक्ट मिड ऑफ द रेंज में है, थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस 98 का लगा है, 98 इसका रिसेंट वीकली लो है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 98 का स्टॉप लॉस लगा है। क्योंकि चार्ट अच्छा है इसलिए होल्ड करने की सलाह है। 115 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है, तो फिलहाल होल्ड करें और 98 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकालने को आ रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक आयुष वासु रुद्र गौर जी हैं, जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और वो कह रहे हैं विपुल भाई जन्मदिवस की शुभकामनाएं। नाराज चल रहे हो क्या, सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्या खिलवा रहे हो आज, जो कहिए खा लीजिए सर। और अभी तो दूरी है, आप ऑफिस आ जाइए, क्योंकि ऑफिस से बाहर निकलने का टाइम तो हमें भी नहीं है। ऑफिस आइए, जो कहेंगे आपके लिए जो है पूरी पार्टी का इंतजाम हो जाएगा सर। कह रहे हैं कि आईओसी पे राय दिलवा दो यार मंत्री जी से, और 144 पे लिए हुए हैं इन्होंने। साथ ही साथ जून की कॉल भी ले रखी है, एक 150 की, 235 की। कह रहे हैं कि क्या मैं इसे होल्ड करूं या निकल लूं। बाकी 144 पे इन्होंने जो है आईओसी ले रखा है। अभी क्या करना चाहिए सर आईओसी पे, जिस तरीके से दोबारा दबाव एक कच्चे तेल में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर? अब तो मुश्किलें फिर बढ़ने वाली है, लग रहा है सर। विपुल जी मेरा व्यू ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बुलिश है, चाहे वो आप गैस ले लें या नेचुरल गैस या फिर ओवरऑल ओएमसीज की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है आईओसी का चार्ट भी अच्छा है और स्टॉक अच्छे मोमेंटम में भी है, 144 के आसपास चल रहा है। तो जिन्होंने कैश में लिया है जो इनकी कैश की पोजीशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें होल्ड करें। पर ऑप्शंस में इनका टाइम डिके होगा, क्योंकि ऐसा ये स्टॉक नहीं है कि जहाँ पे आपको रोज मोमेंटम देखने को मिले। तो 142 का एक स्टॉप लॉस ऑप्शन जो इन्होंने बाय किया है, तो 142 स्पॉट के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो ऑप्शन से निकल जाए। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, कैश में होल्ड करके रखे, 139 का स्टॉप लॉस कैश में लगा के रखे। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल स्टॉप लॉस की भी कोई जरूरत नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में लिया है तो 139 आईओसी का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये बात निकल करके आ रही है सर। समीर कुमार दास जी हैं और इनका प्रश्न है अदानी पावर और अदानी पोर्ट के बारे में बोलिए सर। एक खबर आज आई है और वो खबर ये है कि अदानी जो है वो एयरपोर्ट को लेकर के भी अपना आईपीओ लाने की खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो क्या मतलब आपका व्यू इस खबर को लेकर के, कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहेंगे क्या, जिस तरह की खबरें चल रही हैं? और दूसरा, ये जो 2 शेयर पे इनकी टिप्पणी है, आप कोई सलाह देंगे? बिल्कुल जी, अडानी पोर्ट और अडानी पावर हमेशा से आपके साथ काफी बार डिस्कशन हुआ, ये दो ही स्टॉक मुझे ज्यादा अडानी ग्रुप में पसंद आते थे। अगर सीमेंट में बात करें तो एसीसी अंबुजा ये दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे हैं। वैसे तो जितना विपुल जी देखा है या पढ़ा है, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर इनका एयरपोर्ट का बिजनेस आता है, जो भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अडानी एंटरप्राइज पे उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। पर अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर दोनों ही टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। अगर बाई करना है तो मुझे लग रहा है अडानी पावर में अगर डिप मिलता है वापस, क्योंकि 2 दिन से गिर रहा है और थोड़ा बहुत आ सकता है, तो अडानी पावर को लेकर चल सकते हैं।
अराउंड 565 570 के आसपास मिलता है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। 558 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है अडानी पावर में एक मोमेंटम वापस बन सकता है। इस खबर से सर क्या जो ग्रुप है उस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या आने वाले दिनों को लेकर के? जिस तरीके से अभी ये खबर आई है, क्या इस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे क्या? और जो है अदानी जो है करीब $100 बिलियन के आसपास जुटाने की योजना बना रहा है इसके ज़रिए। बिल्कुल जी, कभी भी जब 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 अडानी पैसा रेस करना चाहता है, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आई है मार्केट में, तो वो एक चीज का मुझे हमेशा से डर है। पिछले 2 बार भी ऐसी हुआ है। वो कुछ ना कुछ एक पैसा जुटाने जा रहे थे, अगेन कोई ना कोई हिंडनबर्ग जैसी न्यूज आ गई, तो वो एक मेरा डर हमेशा रहता है अडानी ग्रुप में। बाकी मुझे लग रहा है नीचे रिएक्शन रहेगा, कोई बड़ा इम्पैक्ट या कोई बड़ी मोमेंटम इस न्यूज की वजह से स्टॉक पे नहीं आनी चाहिए। ठीक सर, चलते हैं आगे और अगले दर्शक के पास ये बात रह गई अदानी पोर्ट, अदानी पावर को लेकर के। और अजीत गेमिंग किंग जी के कह रहे हैं कि इरिडा के शेयर इन्होंने 209 पे लिए हुए हैं। इरिडा पे जरा सर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि एक मूव अच्छा देखने को मिला था थोड़ा सा, और 180 के क्रॉस लेवल जो है इसने क्रॉस किया था। अभी क्या करें सर? इरिडा पे 180 के आसपास चल रहा है, 200 के आसपास की इनकी खरीद है। तो मुझे डिप पे एवरेज करना चाहिए। चार्ट ओवरऑल ठीक है, 170 के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। थोड़ा रिजल्ट्स के लिए या कह सकते हैं जो QIP आया था रिसेंटली, उसमें थोड़ा डेंट आया है सेंटिमेंट की वजह से। सेकंड, स्टॉक F&O बैन में चला गया है, तो उसकी वजह से भी मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ नजर आ रहा है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है डिप में बाई करना चाहिए। 170-72 के आसपास मिलता है तो और ऐड करें अगर एक कैपिटल लगा सकते हैं। अगर कैपिटल नहीं लगा सकते हैं तो जो स्टॉक इनके पास ऊपर की होल्डिंग है उनको होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत इस स्टॉक में फिलहाल नहीं। सर विक्रम ठाकुर जी हैं और काफ़ी दिन से अब लोगों के सवाल आ रहे हैं हुंडई में जो रिकवरी आई है। बहुत लोग हैं जो आईपीओ से होल्ड कर रहे हैं, जैसे विक्रम ठाकुर जी कह रहे हैं मैं इसको जो है आईपीओ में 2 लॉट मिले थे, अभी तक होल्ड कर रहे हैं। कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। तो क्या ये हुंडई के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको और अभी होल्ड करना चाहिए, या अगर पैसे बन गए तो फिर निकल जाना चाहिए? विपुल जी 100% होल्ड करना चाहिए, क्योंकि विपुल जी एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर धीरे धीरे इंडिया में बढ़ भी रहा है। कंपनी भी अच्छी है, थोड़ी वैल्यूएशंस की दिक्कत है। वो आईपीओ टाइम से ही है, आईपीओ जब आया था, जब भी अपनी बात हुई थी, जब भी यही कहा था कि वैल्यूएशंस की थोड़ी दिक्कत है। पर अगेन अच्छे स्टॉक जो भी होते हैं इनमें वैल्यूएशंस की दिक्कत हमेशा से रहती है। चाहे वो आप ट्रेंड को ले लें या फिर कोई भी बड़ा स्टॉक ले लें, जैसे डिक्सन हो गया या BSC हो गया, तो ऐसे स्टॉक में मोमेंटम बनता रहता है, वैल्यूएशन स्ट्रेच होते रहते हैं। पर हुंडई अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखते हैं तो मुझे लग रहा है इसमें भी अच्छा मोमेंटम आएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छा है ऑटो सेक्टर का, और हुंडई, टाटा मोटर्स, इवन जो अनलिस्टेड प्लेयर है वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म में अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। विनोद वर्मा जी, सोम फार्मेसी जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे विपुल सर, हैप्पी बर्थडे विपुल जी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हो सकता है बहुत सारे लोगों के प्रश्न जो है वो छूट जाएं, लेकिन प्रश्न कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो टिप्पणी आप लोग कर रहे हैं बर्थडे विशेष की, तो माफ़ी दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो विशेष आप लोग कर दे रहे हैं उसके लिए। चलिए, इस बीच डेली लाइफ के नाम से हमारी एक मैम है पुष्पा जी, उनका सवाल है, करें राम राम सर जी, मार्केट में क्या करें? सर जी जहां प्रॉफिट है बुक कर लें क्या? और विपुल सर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम पुष्पा जी आपका। और अरुण सर, ये अब प्रॉफिट जिन लोगों को बन रहा है, क्या समय समय पे बुक करना चाहिए जैसा इनका पुष्पा जी का सवाल है, या फिर वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रिटेल लोग हम लोगों के कार्यक्रम देख करके ही अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। विपुल जी आपने सही कहा, सुबह से ही जब से ऑफिस आया, जब से यही क्वेश्चन है कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें निकलना है या क्या करना है। विपुल जी क्लियरली हमने एक चीज सजेस्ट की है, अगर निफ्टी 25,000 तोड़ देता है आज किसी भी वजह से, तो अपने जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस है उनको उसमें बाद प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 25,000 से थोड़ा नीचे रखा है, 24,980 का लेवल रखा है, तो 24,980 स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, स्टॉक्स में हो, उनमें एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या एग्जिट कर ले। हो सकता है करेक्शन और गहरा सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक यूनिवर्सल व्यू यही है। 24,980 स्पॉट अगर नीचे, उसके नीचे जाता है मार्केट आज, तो अपने ट्रेडिंग पोजीशंस पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। 24,980 स्पॉट अगर इसके नीचे गया तो बुक कर लीजिए, निकल जाइए, ये क्लियर कट सलाह है। लेवल्स का ध्यान रखते हुए, अदरवाइज अभी आप होल्ड करके रखें, ये सलाह। अब फिर होल्ड करके रखें ना सर, अदरवाइज
डेफिनेटली विपुल जी होल्ड करके रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जी। पर लेवल का जरूर ध्यान रखें। ट्रेडिंग में विपुल जी लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप लेवल्स नहीं भी फॉलो करेंगे तो एक बार चलेगा, अगर आप फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लेके बैठे, पर ट्रेडिंग में लेवल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो लेवल्स का जरूर ध्यान। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के हमारे एक दर्शक ने प्रश्न भेजा हुआ है और वो कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड इन्होंने 1895 पर लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म 1 साल का व्यू है, अजीत गेमिंग किंग के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है। अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज आधा पौना % के आसपास की गिरावट ज़रूर है, लेकिन इनकी खरीद से ऊपर है सर 2176 का भाव। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी वैसे कोचिन शिपयार्ड मेरे फेवरेट लिस्ट में होता नहीं है। ओवरऑल अगर आप बात करें डिफेंस की, HAL, BEL या फिर थर्ड अगर चूज करना है तो मैचडॉग को मैं चूज करता हूँ। 2180 के आसपास है, इनकी बाइंग नीचे की है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में मोमेंटम बनेगा, पर करेक्शंस आते रहेंगे, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। मुझे लग रहा है एक बार करेक्शन 2050 से 2070 तक भी स्टॉक में आ सकता है, तो अगर इस वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो इस स्टॉक में बने रहे। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, इसको डेफिनेटली रख सकते हैं, पर एक इंट्राडे या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। जी, तो ये बात जो है कोचिन शिपयार्ड पे निकल के आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि आज हमने विशेष चर्चा 10 बजे के कार्यक्रम में तमाम डिफेंस शेयरों को लेकर के की, और उस प्रसारण को आप, उस चर्चा को का अलग से हिस्सा आप देख सकते हैं दोपहर 2:30 बजे इस कार्यक्रम के ठीक तुरंत बाद। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आप कहाँ पर वसूलना चाहिए मुनाफा, कहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक 2:30 बजे जो है ये चर्चा हमारी आप देखना मत भूलिएगा, और देखने के बाद अपनी टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं कि हमारा ये सेगमेंट, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। प्रदीप हल्दर, रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद थे इस चर्चा में, जिसमें हमने मैचगांव, GRSC, SCI, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न, HAL, BEL, BVL, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो, BEML, एस्ट्रा माइक्रो, जेंटेक, यूनिटेक, यूनिमेक माइक्रो और भारत फोर्ज, इन सब पे चर्चा की है। तो अगर आपकी खरीदारी है यहाँ पर या आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे विजय प्रजापति जी हैं, NHPC का टारगेट जानना चाह रहे हैं। ये भी सर मतलब क्या ही कहा जाए इसको, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। फिर एक बार 90 के आसपास क्रॉस किया, लगा कि 92 का क्रॉस कर लेगा, लेकिन हुआ नहीं, फिर 88, 89, 88 के आसपास चल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर यहाँ पर? जी आपने सही कहा, 90 से 91 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर यहाँ से पलटेगा तो 85 तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। पर 91 इसका पहला टारगेट है, जैसा कि आपने सही बताया, 91 ये निकाल नहीं रहा है। 91 निकलेगा तो फिर तो ये मुझे लग रहा है धीरे धीरे 98 की तरफ इजीली जाता हुआ नजर आ रहा है, तो 91 के ऊपर निकलेगा तो ही ब्रेकआउट है। नीचे में विपुल जी अगर ये नीचे आता है तो 85 तक जा सकता है, तो डिपेंडिंग अपने ट्रेडिंग पोजीशन उस हिसाब से मेंटेन करें। अगर 1 या 2 दिन में 90 नहीं निकलता है स्टॉक तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले, फिर डिप में वापस बाय करके चल सकते हैं। 91 के ऊपर विपुल जी इसका बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। जी, इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं और वो जानना चाह रहे हैं राय जो है सुजलॉन को लेकर के। सुरभि जी हैं, कह रही हैं क्या सुजलॉन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? प्लीज़ अरुण सर से मेरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो स्पेसिफिकली ये आपके साथ ही प्रश्न पूछना चाह रही हैं, तो क्या टिप्पणी रहेगी? क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है अभी की? क्या अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी अगेन एक थोड़ी अपॉलॉजी है, क्योंकि सुजलॉन पे विपुल जी आपको पता है मैं यूजुअली ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या फिर लॉन्ग टर्म में देता नहीं हूँ, पर चूंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है तो टेक्निकल चार्ट्स पे जरूर एक राय रहेगी। 64 से 65 के बीच में विपुल जी मजबूत सपोर्ट है। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है तो 64-65 के बीच में मिलता है, तो इसको बाई करें। 62 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 62 विपुल जी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं एक लॉजिक के साथ बता दूं, 19 मई के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था जो 62 के ऊपर देखने को मिला है, तो 64-65 के बीच में बाई करें, 62 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 71 और 73 ये 2 टारगेट रहेंगे, तो डिप में बाई करें। 64 एक अच्छा लेवल होगा बाई करने के लिए। ठीक, और इस बीच चलते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र, जहां से हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। प्रवीण जी को नमस्कार। हाँ आदाब सर। आदाब सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे। क्या प्रश्न है सर आपका? हाँ मेरे भेल के शेयर लिए हुए हैं सर, 240 के रेट से 700 शेयर है।
क्या करना चाहिए इनको? जी, 240 के भाव पे आपने BHEL लिया हुआ है, जी हाँ, कब तक जी होल्ड हाँ, कर सकते हैं हाँ। सर इसे आप? मैं सोच रहा था थोड़ा प्रॉफिट बन जाए तो सेल कर दूं। थोड़ा मुनाफा तो बन रहा है आपके, 16 रुपए तो बन ही रहे हैं अभी आपके। हाँ तो और बन जैसे जाए, पहले ये आपने कहिए। आपके चैनल से मुझे बताया गया था 280 तक जाएगा, जी। 270 पहला टारगेट। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर अभी इमीडिएट टारगेट क्या हो सकते हैं ये समझ लेते हैं अरुण जी से। अरुण सर, एक महीने में थोड़ा सा 10% के आसपास की चाल रही है, हालांकि थोड़ी सुस्त चाल रहती है BHEL की, लेकिन फंडामेंटली बहुत अच्छा, मतलब कोई समस्या नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में भी है कंपनी, डिफेंस में भी काम कर लेती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी BHEL को लेके अभी? विपुल जी, मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक तो बेहतरीन लग रहा है। 252 का इसका रिसेंट लो है, जो वीकली लो मान के चलते हैं। 240 के आसपास की इनकी बाइंग है। 252 पे एक ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर लगा है विपुल जी, क्योंकि अगर ये गिरता है तो फिर एग्जिट करने का मौका नहीं देता है। तो 252 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 12 रुपए अपने प्रॉफिट को लॉक करें। 263 पहला टारगेट है। 263 के बाद अगर ऊपर में टारगेट निकालें तो 275 तक के स्टॉक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो 252 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 263 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और दूसरा टारगेट 275 के आसपास करें। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, लेकिन यहाँ पर जरा अगली टिप्पणी लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और प्रियंका भाटिया 799 के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रही हैं, हेलो सर, हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत थैंक यू मैम प्रियंका जी आपका। कह रही हैं मझगांव डॉक आपने ले रखे हैं और CDSL। मझगांव डॉक पे तो आपको अब 2:30 बजे आप देख लीजिएगा मैम। CDSL पे बात कर लेते हैं। आज CDSL में बहुत क्वेश्चन है। इन्होंने CDSL ले रखा है सर 1700 पे। हमारी एक दर्शक हैं बबाई दास जी, जिन्होंने 1778 पे ले रखा है। और इसके अलावा हमारे एक दर्शक का प्रश्न और था, विष्णु चित्रकूट जी कह रहे हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्त यार सर। CDSL इन्होंने 1545 पे लेके रखा हुआ है। तो CDSL पर मतलब और भी कई लोगों के सवाल हैं। CDSL आज का मतलब स्टॉक ऑफ द डे टाइप का लग रहा है, जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं। आज बुरी तरह टूटा भी है सर, और लोगों के मतलब जिनकी पोजीशन है निश्चित रूप से वो थोड़े से घबराए होंगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आज जितने ये जो BSE CDSL जैसी कंपनियां थी जो चल रही थी लगातार, उनमें बड़ी गिरावट है, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? तो मुझे CDSL के स्टॉक में गिरावट आई है और 3 दिन से लगातार गिर रहा है और मुझे लग रहा है गिरावट और एक्सटेंड होगी। चार्ट अभी भी मजबूत है विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर में एंट्री करने से थोड़ा काफी लोग स्टॉक में फंस चुके हैं और बीच में एक बार कभी कभी ये स्टॉक बैन में भी चला जाता है। 1620 तक मुझे लग रहा है आना चाहिए अगर ये मार्केट में गिरावट बढ़ती है। तो 1620 के पास एक्सेलेंट लेवल्स है विपुल जी, वहां पे बाई करके चलना चाहिए स्टॉक को। 1620 1625 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है और वहां पे मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली वापस एंट्री स्टॉक में की करके चल सकते हैं। पर जिन्होंने ऊपर में ले रखा है मुझे लग रहा है प्राइसेस आने में थोड़े टाइम लगेंगे, पर फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लग रहा है 1600 से 1620 एक अच्छे लेवल्स है। और जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस है, मुझे लग रहा है 1620 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। तो अगर थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो ऊपर के लेवल वाले भी होल्ड करें। अगर 1620 आता है तो एवरेज करके भी चल सकता है। ये सलाह जहाँ पर निकल करके आ रही है। अब चलते हैं अगले दर्शक हमारे कोलकाता से जुड़ रहे हैं, उनके पास राजू अली जी हैं। राजू अली जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं राजू सर? गुड आफ्टरनून। एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए वैसे ही बढ़िया रहिए सर। क्या करते हैं आप कोलकाता में? सर मैं थोड़ा सा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करता हूँ सर। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते हैं, अच्छी बात है सर। बताइए सर, कोलकाता में वैसे गर्मी पड़ रही है सर? जी सर, बहुत गर्मी है। मैं एक्चुअली कोलकाता से नहीं हूँ, मैं इधर नॉर्थ बंगाल से बोल रहा हूँ, कोचबिहार से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मुझे लगता है मुझे बताया गया है ऐसा। चलिए ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं बोल रहा था, मैं 400 शेयर खरीदा हूँ 106 के एवरेज पे, ठीक है। लेकिन वो पोजीशन मतलब ये टारगेट में कितना रखूं सर इसका, मतलब कितने तक जाएगा तो उसमें सेल आउट करूँ या फिर मतलब प्रॉफिट कमाऊं सर? सर थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर टेस्ट जरूर किया है ये जितने PSU मिड कैप बैंकिंग शेयर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि अब समय इनका आने वाला है। अब वो कब आ जाए पता नहीं सर। बड़ा मूव RBI की तरफ से लिया गया है, 106 पे लिया हुआ है, 109 का भाव है। अरुण सर क्या टिप्पणी रहेगी? अभी लोन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, रिजल्ट्स देखें, इन सब में प्राइवेट बैंकों से बेहतर प्रदर्शन मिड कैप PSU बैंकों का रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इनका सवाल ओवरऑल मिड कैप बैंकिंग को लेकर के भी और जरा PNB पे खास तौर से?
बिल्कुल जी, ओवरऑल चार्ट अच्छा है पर एक करेक्शन आ सकता है, 105 106 तक स्टॉक आ सकता है। मुझे लग रहा है ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 115 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, डिप आ सकता है 105 के आसपास। अगर ऐड करना चाहते हैं तो 105 106 के आसपास करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट अभी भी मजबूत है, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। 103 के आसपास इसका एक मेजर सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं हो। 105 106 आता है तो वहां पे ऐड करके भी चल सकता है। ठीक है सर। इस बीच जो है रजत गुप्ता जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे विपुल सर, थैंक यू सर आप सभी लोगों का, और कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। यह साउथ इंडियन बैंक के ऊपर जो है इनका प्रश्न है सर, और ये 21 रुपये 20 पैसे पे लिए हैं। कह रहे हैं क्या इसमें 35 का टारगेट आएगा क्या? प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, मैं 4 दिन से व्हाट्सएप एंड चैट में पूछ रहा हूँ। अभी ले लिया सर आपका सवाल। और साउथ इंडियन बैंक पीएनबी के बाद जरा लेकर के आ जाइए सर। ये जब इससे राइट इशू आया उसके बाद से चला तो है नहीं, अब दोबारा 30 के ऊपर निकल रहा है, तो क्या इस रैली में 35 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उससे पहले ही इनको अपना मुनाफा बुक करना चाहिए? मुझे 33 के आसपास के लेवल्स आ रहे हैं, 33 33.5 वहां तक आ रहे हैं। काफी दिनों से स्टॉक 22 से 26 के बीच में काफी दिन तक ये स्टॉक रहा, फिर स्टॉक में ब्रेकआउट आया। अब 33 के आसपास मुझे लग रहा है वहां पे स्टॉक अटक सकता है। तो 35 के अलावा 33 के आसपास ही स्टॉक अपना टारगेट रखें। 33 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 33 के पास आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ये सलाह है आपके लिए। और इस बीच सुनील जी सवाल कर रहे हैं एनबीसीसी को लेकर के, और 123 पे लेकर के बैठे हुए हैं ये एनबीसीसी में भी एक अच्छा मूव रहा और अच्छे जो है ऑर्डर्स की खबरें आई, लेकिन अभी के लिए सुस्ती आती हुई आज 1.5-2% के आसपास की गिरावट है। बीते 2-4 दिनों में 3-4% करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर एक महीने की बात करें सर 22-23% चला भी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या अभी क्या करना चाहिए, लॉस में है ये? देखिए विपुल जी, अगेन एनबीसीसी में मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है, 117 115 तक आ सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 118 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। 118 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। क्योंकि स्टॉक चल चुका है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए, ऐसा नहीं कि स्टॉक चला नहीं है। तो 118 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लें। ठीक सर। एनबीसीसी के बाद सर एक और पीएसयू हुडको पकड़ लीजिए सर आप। हुडको में शॉर्ट टर्म टारगेट सीक्रेट कलाकार के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने, और ये सीक्रेट कलाकार जी जो है यहाँ पर जानना चाह रहे हैं टारगेट शॉर्ट टर्म का। अभी अगर हुडको देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर वो 234-35 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और इन्होंने ले रखा है 249 पे, 250 के आसपास। क्या सलाह रहेगी सर इनको? विपुल जी 230 वैसे तो इस स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है क्लियरली, चार्ट पे मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 230 का इस माइनर या आप कह सकते हैं फाइनेंस सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो अगेन वापस से स्टॉक 220 की तरफ बढ़ सकता है। 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डबल टॉप आप कह सकते हैं इंट्राडे में जो हाफ एन आवर का जो ओवरऑल टाइम फ्रेम होता है उसमें स्टॉक ने लगाया है, और उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो ओवरऑल चार्ट वीक है, जब भी बाउंस आए तो स्टॉक से निकलने की भी कोशिश करें। 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक, ये टिप्पणी आ रही है और मोंग के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि आखिर तुम्हारी इस अदा पर क्या जवाब दूं, अपने दोस्त को क्या तोहफा दूं, कोई अच्छा सा फूल होता तो ज़रूर मंगवाता माली से, जो खुद गुलदस्ता है उसको क्या गुलाब दूं। हैप्पी बर्थडे मोंग साहब, आपका नाम तो नहीं पता पर थैंक यू इतनी अच्छी शायरी के लिए, और आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया जो इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों की तरफ से निकल के आ रही हैं। सर अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। अपर सर्किट जी कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे विपुल जी, कुछ अलग शेयर भी दिखाएं। बिल्कुल सर, सवाल आएंगे कि बिल्कुल दिखाएंगे। एस्ट्राजेनेका फार्मा को लेकर के व्यू क्या बन रहा है सर? 2 सवाल हैं। एक तो हमारे एक और दर्शक ने डॉक्टर रेड्डी पे भी सवाल किया था। अभी एस्ट्राजेनेका में इनको ने 8,134 पे लिया हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर किसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस भी ये जानना चाह रहे हैं। अभी जो है भाव जो है देखने को मिल रहा है वो देखने को, एक सेकेंड, वो चल रहा है सर 10,950। तो ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं अपर सर्किट जी। क्या टिप्पणी रहेगी सर इनके लिए? तो स्टॉक थोड़ा चल चुका है, लास्ट 8 दिन से स्टॉक लगातार चल रहा है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 9950 के आसपास जरूर लगाएं, ऑलमोस्ट 200 रुपए दूर है। तो 9950 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। वैसे फार्मा के मेजर ऑफ द स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, पर मेजर ऑफ द स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं।
बारिंग सन फार्मा एक या दो स्टॉक जहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है हेल्थ केयर फार्मा, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो 9950 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बाकी स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है, इसलिए फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। इसी पे जो है डॉक्टर रेड्डीज पे सवाल जो है बीके फिजिक्स के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई, कह रहे हैं सर प्लीज़ सवाल ले लीजिए। वेस्ट बंगाल के ये रिमोट एरिया से हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने 1144 पे 100 शेयर इनके पास हैं और अभी ये समझना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में क्या करना चाहिए सर इनके लिए, और क्या फ्रेश एंट्री की भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? विपुल जी, डॉक्टर रेड्डी वैसे तो ओवरऑल मजबूत है, पर स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसलिए एंट्री के लिए डिप का वेट करें। वापस डिप मुझे लग रहा है 1320-1300 तक आ सकता है। कोई 30-40 रुपए नॉर्मली डॉक्टर रेड्डी मोमेंटम का नीचे देखने को मिलता भी है। तो डिप का वेट करें, 1320 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा। फिलहाल थोड़ा वेट करें, 20-30 रुपए की गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ठीक। इस बीच मिंटू शील जी का जो है प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट विपुल दा को शुभो जन्मदिन। थैंक यू मिंटू जी। कह रहे हैं आई प्रे टू द गॉड योर ऑल ड्रीम्स आर सक्सेस एंड योर लाइफ शाइनिंग लाइक ए सन। बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू जी। आरईसी और एनएमडीसी में से कौन सा बेहतर रहेगा एंट्री करने के लिए, इसको लेकर के ये सवाल कर रहे हैं। तो अगर इन दो में से चुनना हो, एक पावर है और दूसरी प्रश्न जो है एनएमडीसी पे है कि क्या यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्या सवाल जो है, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? तो जी दोनों में कंपेयर करते हैं तो एनएमडीसी एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है। यहाँ से मैक्स मुझे लग रहा है अगर करेक्शन आता है तो 69-70 तक एक बार इस स्टॉक में डिप आ सकता है। तो दोनों में अगर लेना है तो 70 के आसपास मिलता है तो एनएमडीसी को खरीदना चाहिए। एनएमडीसी एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है। एनएमडीसी ज़्यादा बेहतर है मिंटू जी। अगर आपको खरीदना ही है तो वहाँ पर जा करके आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर नवोदिता साहू जी ने, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं, और अपना प्रश्न भेजा है। इन्होंने 21,000 शेयर ले लिए। मतलब कमाल करते हैं आप लोग, मतलब एक ही जगह इतने पैसे, 21,000 यस बैंक ले रखे हुए हैं सर, और 21 रुपये के भाव पर। अब मैम आप ही खरीद रही, जापान का कोई बैंक खरीदने को सुना था। अब ये सर इतनी बड़ी पोजीशन लेने का आप रिटेलर्स को क्या आप सलाह देंगे? 21 पे लिया है, खैर वो तो ठीक है, भाव आ जाएंगे, लेकिन एक शेयर पे इतनी क्वांटिटी, इतना निवेश ठीक है सर? देखिए विपुल जी, वैसे तो यस बैंक पे खरीदारी की सलाह नहीं है, क्वांटिटी भी काफी बड़ा लिया है। तो वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि क्वांटिटी ज्यादा है तो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। वैसे तो ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक में, ब्रेकडाउन भी 21 के नीचे ही हुआ है और 19 रुपए का एक सपोर्ट है। तो स्टॉक को फिलहाल होल्ड करें, पर 19 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और अगले बार बड़ी क्वांटिटी ना ले, चाहे आप छोटी क्वांटिटी ले, पर अच्छे फ्रंट लाइन स्टॉक पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर फिलहाल 19 रुपए का स्टॉप लॉस लाके यस बैंक को होल्ड करके चलें। ठीक सर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं स्वर्णलता जी। स्वर्णलता जी कह रही हैं हैप्पी बर्थडे सर, नमस्ते, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। ले लिया स्वर्णलता जी। ईएमएस के शेयर इन्होंने लिया हुआ है सर, और ये कह रहे हैं 635 के रेट पे 552 शेयर इनके पास है। प्लीज़ सोल्यूशन बताइए। अभी तो थोड़ा सा नुकसान में है ये, 635 की खरीद है और 584 का भाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में थोड़ा दबाव दिखाया है, करीब 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। ये शेयर चल नहीं रहा है सर, क्या करें? मतलब एग्जिट करें, बने रहें, क्या सलाह रहेगी? अब बाजार की रिकवरी में भी नहीं चल रहा है ये। उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी विपुल जी। ओवरऑल वीकनेस काफी है, रिजल्ट्स थोड़े बहुत खराब आए थे, उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 570 का स्टॉप लॉस लगा है, 570 पे गैप है, वो गैप हो सकता है स्टॉक होल्ड करे, इसलिए स्टॉप लॉस 570 का लगा के रखे। 620 के आसपास में मिलता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है ओवरऑल वीकनेस है और कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ से मौजूद हैं। मनमोहन जी को नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं सर? नमस्कार जी बिल्कुल जी। कैसे हैं सर मनमोहन जी? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ जी। सब फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। आपसे बात हो गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? क्या कर रहे हैं चंडीगढ़ में सर? सर चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ सर। मेरा सवाल था, 250 शेयर लिए हैं सर JSW इंफ्रा के 308 के भाव पे। किस भाव पे? तो सर 308 के भाव पे। 308 पे, ठीक है सर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर 3 महीने तक, 3-4 महीने तक।
3-4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन के आसपास ही है, 308 पे लिए हैं, 307.40 का भाव है, आज 1-2% नीचे है। सर क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि मतलब अगर देखें तो अगर अदानी के बाद कोई प्लेयर है इस क्षेत्र के अंदर तो वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। क्या इस क्षेत्र से उम्मीदें हैं आपको? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर? तो मुझे आपने सही कहा, और ओवरऑल पोर्ट्स बिजनेस में दो ही स्टॉक पसंद है। अडानी पोर्ट हमेशा से ही पसंद रहा है। सबसे बड़ा प्लेयर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, साउथ इंडिया में भी काफी अच्छा इसका प्रेजेंस है। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। इनफैक्ट टेक्निकली भी मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट काफी बुलिश है। एक गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक रिसेंटली चला है, तो 302-300 तक एक बार गिरावट आ सकती है, पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। अगर 300 के आसपास मिल भी जाता है तो वहां पे और ऐड करके चलना चाहिए। 335 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो बड़े टारगेट स्टॉक में आ सकता है। एक सर हमारे दर्शक हैं करण बंसल जी, और इसके अलावा भी बहुत लोगों के सवाल हैं। आज गूगल ट्रेंड में भी है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में ये तो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो थोड़े प्रॉफिट में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि और ज़्यादा हाई लेवल पे लिया हुआ है, थोड़े लॉस में। क्या भविष्य यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर? काफ़ी सारी खबरें जियो को लेकर के तैर भी रही हैं। अब इनके जो है म्यूचुअल फंड जो है उसको लेकर के आ रहा है कि अब जल्दी जो है लॉन्च हो सकता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर जियो फाइनेंस को लेकर के? बिल्कुल जी, 300 के आसपास नहीं खरीदना है जियो फाइनेंस को, क्योंकि 300-320 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और यहाँ पे काफी लोग पहले भी लोगों ने बाई किया है, वहां पे सेलिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 300 के आसपास खरीदना बिल्कुल नहीं है। एक डिप वापस आएगा 280 या 275 तक, स्टॉक वापस गिर सकता है। स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रेडिंग पोजीशंस की जहां तक बात है, एक बार का एग्जिट करना चाहिए या बुक करना चाहिए। 275-280 आता है तो वहां पे फिर री एंट्री स्टॉक में ले सकते हैं। 300 के आसपास फिलहाल नई खरीदारी की सलाह नहीं है। इस बीच बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 216 अंक नीचे निफ्टी इस समय 24,920 का इंट्राडे लो देखने को मिल रहा है। हाथ से निकल गई बात क्या सर? क्या फिर रिकवरी की उम्मीद करेंगे क्लोजिंग तक आते आते? मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है। कोई बड़ी खबर तो नहीं आ रही, कोई ऐसी कोई खबर तो हालांकि अभी तो आई नहीं है। क्या टिप्पणी रहेगी? बड़ी तेज़ी से फिसला है बाजार, और मतलब अब 1884 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं, महज 844 शेयरों में तेज़ी है। तेज गिरावट में क्या करें सर? बिल्कुल जी, डाउ फ्यूचर्स जो है लास्ट 10 मिनट्स में फिसले हैं, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अभी नीचे। डाउ जोन्स नीचे ट्रेड कर रहा है, अचानक गिरावट आई है डाउ जोन्स में, उसी का इम्पैक्ट है मार्केट में भी गिरावट आई है। 24,980 का लेवल ट्रिगर हो चुका है, जो मैंने अपने थोड़ी देर पहले ही सुझाया था, और वहां से वापस गिरावट देखिए 900 तक आ चुका है। तो 80 पॉइंट विद इन 5 to 8 मिनट्स में इंडेक्स ने गंवाया है। तो ट्रेडिंग पोजीशन से तो एक बार का मैंने शुरू में भी कहा 24,980 निकलता है तो ट्रेडिंग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। बाकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है वो देखना पड़ेगा, आज कहाँ पे जाके क्लोज होता है। पर ट्रेडिंग पोजीशन जिन्होंने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में बनाई है, एक बार का या तो प्रॉफिट बुक कर ले, या एक बार का अपनी पोजीशन से एग्जिट होके थोड़ा साइडलाइंस में रहेंगे तो ज्यादा बेटर। ठीक। इस बीच कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार सर, बधाई हो जन्मदिन की। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी कहाँ से बोल रहे हैं? हनुमानगढ़ राजस्थान से सर। हाँ राजस्थान, हनुमानगढ़ से, बहुत अच्छी बात सर। क्या करते हैं सर? सर्विस है सर। अच्छा, गर्मी तो उधर भी बहुत भयंकर पड़ रही होगी सर? बहुत ज्यादा है सर। हाँ, गर्मी बिल्कुल हम खोलने वाली तपन हो रही है इस समय एनसीआर के अंदर। हालांकि अरुण जी हैं ऐसी जगह पर, वहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ती है, ये अच्छी बात है, लेकिन एनसीआर में तो बिल्कुल आप बाहर निकलिए, तप रहा है बिल्कुल। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर एक तो है टोरेंट पावर। कौन सी कंपनी सर? टोरेंट पावर है सर। टोरेंट पावर, ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरी? कैम्स है सर, कंप्यूटर एजमेंट। ठीक है। टोरेंट पावर किस रेट पे ले रखा है आपने? ऊपर के पावर फ्री है दोनों ही सर। दोनों ही ऊपर ले रखे हैं आपने, 1650 पे लिया हुआ है। ओहो, अब तो काफ़ी नुकसान में है। टिप वैसे ही पावर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है, पावर चल नहीं रहा। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर टोरेंट पावर पे? अब इनकी खरीद के लिए तो मतलब काफ़ी दूर है, 200-250 रुपये ऊपर। होल्ड करना चाहिए या फिर क्या करें? एवरेज करने की सलाह है कहीं पर? मुझे फिलहाल एवरेज के ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है ओवरऑल चार्ट वीकली में अभी भी ठीक है, पर एवरेज करने का ऐसा कोई लेवल या फिर ट्रिगर आया नहीं है। नीचे में 1200-1250 के आसपास सपोर्ट है, तो फिलहाल 1200 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। एवरेज की सलाह नहीं है क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट लेने के संकेत नहीं है।
चार्ट अभी भी अच्छा है, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी। 1200 जब तक होल्ड करा है, स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ठीक, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर जरा उस पर भी टिप्पणी कर दीजिए, कैम्स को लेकर के भी परेशान थे, वहाँ पर भी लॉस हो रहा है इनको, जो है क्या करना चाहिए? मुझे कैम्स में मुझे लग रहा है चार्ट अच्छा है इसका, नीचे में एक करेक्शन आ सकता है, जैसा कि मैंने कहा 4000 तक एक बार एक स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चला है इसलिए साइडवेज जरूर रहेगा। इन्होंने कितने में बाई किया है वो मैंने सुना नहीं है, पर मुझे लग रहा है करेक्शन 3950 4000 तक आ सकता है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है इसलिए होल्ड करें, अगर ऐड करना चाहे 4000 के नीचे मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेने की अब अमरेंद्र चौहान जी का प्रश्न आ गया है। अमरेंद्र जी इंजीनियर इंडिया पे सवाल कर रहे हैं सर, और ये कह रहे हैं कि 241 पे लिया हुआ नज़रिया इनका, हालांकि बहुत छोटे समय का है, एक महीने ही होल्ड कर सकते हैं, क्या करें सर? एक महीने का ही नज़रिया है इनका। देखिए विपुल जी 241 के आसपास लिया है, 245 का रिसेंट हाई है, तो मुझे लग रहा है लेवल्स आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका 15 दिन से स्टॉक चल रहा है और एकदम हाई पे जाके उन्होंने खरीदा है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 220 का, 220 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले ले, क्योंकि टॉप पे खरीदने का एक ही दिक्कत है विपुल जी, प्राइस आने में काफी टाइम लगता है। तो 220 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। 241 244 यही इसका रेजिस्टेंस है जहाँ पे स्टॉक पे इन्होंने बाय किया। ठीक सर। इस बीच राहुल दास जी हैं हमारे दर्शक, टाटा टेली को लेकर के इन्होंने खरीदारी की है 76 रुपये पे, टारगेट जानना चाह रहे हैं और साथ साथ करें हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन सर। ये कहाँ से आप लोगों ने जो है एक नई उपमा जो है दी हुई है सर, क्या ही कहा जाए। लेकिन टाटा टेली भी सर अभी अगर बात करें तो आज अच्छे मोमेंटम में है, कुछ एक खबरें पक रही हैं, लगातार जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर जैसे कन्फर्मेशन होगी हम आप लोगों को बताएंगे। आज 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 56-57 के 76-77 के आसपास चल रहा है। क्या एक महीने में 34-35% चला है सर? थोड़ा सुस्त हुआ लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? इस गिरते बाजार में भी मजबूती दिखा रहा है। अगेन ये स्टॉक को ज्यादा ट्रैक तो करता नहीं हूं मैं, आज भी 77 के आसपास है, पर मोमेंटम थोड़ा अच्छा बना है। मुझे लग रहा है 81 के आसपास, 82 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जाके अटक सकता है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, अभी टेक्निकली ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो 81 से 82 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है।